लेवेगे। देखिए ये आपका CHSL के लिए और किसी भी SSC के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए, सभी में आपको काम करेगा। और ये टेस्ट के थ्रू आपका प्रैक्टिस है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का फुटबॉल से 27-13 का अनुपात है। बोले क्रिकेट और फुटबॉल जब लेंगे यहाँ पर 27:13 होगा ऐसे। और फिर बोलता है कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले में 26-14 का है ना, फुटबॉल और हॉकी ले लीजिए तो यहाँ पर 26:14। बोले आज यहाँ पर ये 13 है, ये 26 है फुटबॉल तो हम इसको जो है ना 26 बना देते हैं। तो ये 27 दूना 54 हो गया, या इसी को आधा कर लेना और ज़्यादा बेटर होगा तो आधा ही कर लीजिए, ऐसे मत करिए, ठीक है। देखिए दोनों कर सकते हैं लेकिन आधा करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो 27 और 13 है। बोले इस 26 को हम आधा कर दिए 2 से काट कर, ऐसा। अब ये मैच कर गया, मीनिंग है 27, 13 और 7 का रेशियो है किस में, तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले में। अब यहाँ पर क्वेश्चन मिला कि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक कोई ना कोई खेल खेला है। तो क्वेश्चन मिला कि क्रिकेट खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू बताइए दशमलव के बाद 2 अंकों तक, ठीक है। बोले क्रिकेट का यहीं से निकालिए, ये जो दिया है ना इसमें 470, ये यूजलेस होगा, इसका कोई यूज नहीं करेंगे तो भी निकल जाएगा। कैसे, तो बोले क्रिकेट में 27 छात्र भाग लिया और ये पूरे छात्र का तो क्या है आपका 13×7 20 हो गया, तो 47। ये इसका कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना पड़ेगा। मीनिंग है 2700 को आप 47 से भाग लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये 47 से भाग देना है पूरे 2700 में। पहले तो यहाँ पर 6 चांस लग सकता है, 6×7 42 और 6×4 24, 4 नहीं 5 चांस लगेगा। 5×7 35 होगा, 5×4 20 और 3 23 होगा। अब यहाँ से ये 35 ऐसा हो गया। अब इससे आप 8 चांस नहीं लगा सकते, 8×4 32 और 5 37, 7 चांस मान लीजिए लगेगा। अगर 7 का चांस बन रहा है तो बोले 7 अगर लग जाता है तो 7×7 49 हो गया और 7×4 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, ये सही है। 10 में से 9 गया 1, फिर आपको 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पर दशमलव से 0 और इससे फिर भाग लगाएंगे तो 5 चांस नहीं लगेगा, 4 चांस लग जाएगा, 4×4 16 ऐसा। तो 57.4 समथिंग है ना। तो बोले 57 का तो एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, ऐसा है ना। तो इसलिए ये हम लोग इसका आंसर कर देंगे जो हो जाएगा 57 और पॉइंट में 45, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम ये आंसर कर लिए, आगे बढ़िए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है कि लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले, लेस देन 20 ये सब मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या ऐसा है। और तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसको पढ़िए। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने 30 और 40 के बीच अंक प्राप्त किया। बोलिए ये तो लेस देन 30 है, तो आपका 30 और 40 के बीच ये आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें हो क्या रहा ना, जैसे लेस देन 10 में 2 था, लेस देन 20 में 5, तो यहाँ पर 3 बढ़ा है, ये यहाँ पर आपका 1 बढ़ा है और इससे यहाँ पे 2 बढ़ा है। तो ये जो 2 बढ़ा ना, यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर लगेगा। क्योंकि देखिए 2 छात्र लेस देन 10 में था, लेस देन 20 में आपको जो है 5 आ गया, तो वो 2 भी शामिल है, इसलिए आपको इस वाले में 3 आया। फिर यहाँ से 1, इससे 2, तो लेस देन 40। तो 30 और 40 के बीच में जो छात्र आए हैं वो मात्र 2 छात्र हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप जो है 2 लगा दीजिएगा, है ना। ये जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसी तरह का बात ये बता रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो संचयी बारंबारता बोलते हैं ना स्टैट में, उसी के अनुसार ये आपका सेटिंग था। बोले ये ट्रिगो से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है लेकिन अच्छे तरीके का नया क्वेश्चन है। और इसमें कैसे डील होगा, देखिए आपको सेक थीटा, उसके बाद में माइनस में कॉस थीटा का मान 1 दिया है, 14, और 14 का मान यहाँ पर देख रहे हैं 14 सेक थीटा ऐसे लिखा हुआ है। तो एक मान और आपको दिया है 14 सेक थीटा इक्वल्स टू में x, और x का मान निकालने के लिए बोला है। तो बोलिए आज आप जो है ना इस जगह पर 14 सेक थीटा अगर दिया है यहाँ पर 14, तो 14 का मान आप बैठा सकते हैं, है ना यहाँ पर। तो बोले आज ये तो सेक थीटा है ही, माइनस में कॉस थीटा है, और 14 का मान आप x बट्टा में सेक थीटा लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है ऐसे। तो सेक थीटा, अब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू में x, ऐसा। तो ये क्या बन गया, बोले सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 बराबर में x हो गया, इसीलिए ये 10 स्क्वायर थीटा एक फार्मूला से आपको आ गया x का मान। तो x का मान हम लोग देंगे
टेन स्क्वायर थीटा, पहला ऑप्शन इसका फाइनल आंसर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। 3 के बाद 4 नंबर को देखिए। ये भी जो इसका कंसेप्ट है, देखिए कि आपको मालूम है कि अगर x + 1/x का मान m होता है ऐसे, और आपसे अच्छा ये 4 पावर पूछा ना, तो x² + 1/x² जब पूछा जाता है तो हम यहाँ m² और माइनस में 2 करते हैं। तो आज इस जगह पर आपको जो है इसका मान m के जगह पर माइनस में 13 दिया है, m के जगह पर -13 है ऐसा, इसीलिए इसके जगह पर आप -13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 लेंगे, तो इसका मान आप निकाल लिए। 13 का स्क्वायर 169 में 2 घटा तो 167। और अब बोलिए इससे हम 4 पावर जब निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए x पर 4 पावर प्लस में 1/x पर 4 पावर, तो इसके लिए यही काम करना पड़ेगा। जो ये 167 आपको दिख रहा है, इसी का हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा और 2 माइनस। लेकिन देखिए इतने बड़े स्क्वायर को वहाँ करना नहीं है ना, आप क्या समझेंगे, अंदाज से परिस्थिति को ऑप्शन देखते हुए पहचानने का करेंगे। बोलिए आज 7, इधर में जो भी अंक है 7 का स्क्वायर 49 से 9 बनेगा, और यहाँ पर आपका 2 आता है ऐसे, तो यूनिट पर आपका 7 आ गया, यूनिट पर 7 आएगा, और बाकी जो भी अंक होगा ऐसे। तो यूनिट पर जो 7 आएगा ना, इससे पकड़िए, देखिए 1 1 3 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट से। अब उतना बड़ा गुणा नहीं करना है, हम अंदाज से पकड़ लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको तरीका सीखना, टेक्निक सीखना है, और वही टेक्निक से एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें लगता है शायद ऑप्शन का फॉल्ट कुछ दिख रहा है। देखिए अगर x + 1/x का मान आपको m होता है सपोज, तो x³ है और 1/x³ है, तो इसका मान जो हम लोग लेंगे वो m³ होता है और माइनस में 3m होता है। आज यहाँ से a + b का होल क्यूब पर बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जैसे 7.5 है, तो इसका मान जब निकालेंगे तो 7.5 का क्यूब होगा और माइनस में आपको 3 × में 7.5 होगा। जब यहाँ से 7.5 आप एक कॉमन ले लेंगे तो 7.5 का स्क्वायर बचेगा ऐसे, 7.5 का स्क्वायर और माइनस में आपका ये 3, ये ना, तो यहाँ से 7.5 हो जाएगा। और इसमें जो है आपको ये 7 8 56 में 2 में से 3 घटा देंगे, तो गुणा ही कर देते हैं सीधे, 53.25 ऐसा। अब बोले आज 53.25 है ना, इस प्रकार से। तो इतना छोटा आंसर एक्चुअल में इसका आना नहीं चाहिए, क्योंकि याद करिए ये 7.5 है, तो आप बोले ना ये अगर 5 होता है ये और क्यूब निकालते हैं, तो 5 ही से 5 का क्यूब 125 माइनस 5 × 3 15, तो 125 में 15 घटेगा 110, तो मान तो उतना बड़ा आता है, तो इसका मान इतना छोटा नियमतः नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसी को मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आएगा, जिसमें कि इससे अगर गुणा किया जाए तो क्या दिख रहा है, एक अंदाज हम लेते हैं, 53.25 7.5, तो यहाँ से 5 5 25 होगा, 5 2 10 2 12 होगा, 5 3 15 1 16 होगा, 25 1 26 होगा, 7 5 35 7 2 14 3 17 7 3 21 और 1 22, 7 5 35 7 2 37। आज यहाँ से ये 5 हो गया, 7 हो गया, 7 6 13 6 2 8 1 9 7 2 9 और 3, मीनिंग है आपका 3 अंक पर दशमलव, तो ये बन जाता है 399.375। लेकिन इसमें परहैप्स ऑप्शन का फॉल्ट दिख रहा है, इसको एक बार अपने से भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x + 1/x का मान 7.5 है, तो x³ प्लस, इसमें क्यूब ही दिख रहा है, तो क्यूब अगर है तो ये ऐसा होगा और मान आपको इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, 399 करके आंसर। चलिए अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि एक शहर की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी होती है। 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो बोला कि 21 में बोलिए 10% बढ़ेगा, 11/10 हो गया, मैंने 18 से 19, ये 19 का जनसंख्या, फिर आपका 20 तक में ही आ गया, बोला 2021 में शहर की जनसंख्या, तो फिर एक बार ये कर दिए तो 2021 का हो गया। अब 1331 का डबल करेंगे तो 13 दूना 26 62 हो गया और 3 अंक पे दशमलव, तो ऐसा मीनिंग है इतना करोड़ 2.662, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये हमारे परसेंटेज चैप्टर को उलट कर देखिए, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है। 7 नंबर को फिर हम देखते हैं। यहाँ पर बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% के 3 क्रमागत छूट का एकल छूट किसके बराबर होगा, तो बोले 3 लगातार छूट में ये ज़्यादा बेटर होता है। 20% छोड़ा 80% लेगा, 40% छोड़ा 60% लेगा और 75 छोड़ा तो 25% लेगा,
इसको परसेंट में बदल लेते हैं तो 25,400 कट गया, तो 4 3 12% आपको जो ना लेगा। तो डिस्काउंट कितना दे दिया, 100 में 12 घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। 88% का आपको एकल छूट हो गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका। चलिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर देखिए, ये ग्राफ पर बराबर क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बार बार बोला जा रहा है, क्या बोलता है देखिए। इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी 1 की बिक्री उस वर्ष में कंपनी 2 और 3 के कुल बिक्री की ठीक आधी थी। बोले आप 2019 का अगर बात करते हैं, 2019 पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो 2019 में देखिए यहाँ पर कितना है, कंपनी 1 के लिए 70 और ये आपका 80 और ये 85। तो यहाँ पर 70 जो है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 और 85 के योगफल का आधा के बराबर होना चाहिए, जो नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। जब हम 2021 का बात करेंगे तो 2021 में यहाँ पर आइए तो ये कितने पर है आपका, 75 पर, बराबर 75, और ये कितने पर है तो 70, और ये कितने पर है तो 85, 70 85, और इसको भी हम भाग लगाएंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं 2016 का बोला है, तो 16 में यहाँ पर है, तो बोले ये कितने पर 50 पर, ये कितने पर 40 पर, ये कितने पर 60 पर, तो यही तो आंसर हो रहा है, क्योंकि 2016 का जब बात किया जा रहा है ये आंसर हो जा रहा है। 2016 में कंपनी ए का यहाँ पर दिख रहा है 50, 2016 कंपनी ए 50 और ये 40 और ये 60 है, तो 50 इक्वल्स टू में 40 और प्लस 60 और बाय में 2, तो देखिए ये बिल्कुल ये गलत था, ये गलत था, लेकिन ये बिल्कुल सही आ गया, 50 बराबर 50, तो 2016 इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड पर आधारित है, परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन एलिगेशन मेथड पर आधारित। देखिए एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, लेबर और ऑफिसर, है ना, लेबर और ऑफिसर आपको तो अधिकारी हैं। 30% कर्मचारी अधिकारी है, तो बोले ऑफिसर आपका 30% है, 35 है, सॉरी, ऑफिसर 35% है, अच्छा क्वेश्चन है 35, तो ये 65 हो जाएगा। हम इसका रेशियो बना लेंगे, 5 से काटेंगे 13:7 होगा। फिर क्वेश्चन बोलता है कि अगर यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर ऑफिसर है, अगर इस जगह पर हम उन सभी का सैलरी x मानते हैं एवरेज में, पूरे कर्मचारी का x, तो एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है, तो ऑफिसर जो है ना ये x प्लस 39,000 हो गया, ऐसा x प्लस 39,000। अब यहां से देखिए कि इसका डिफरेंस जब लेंगे तो ये 39,000 आ गया, लेकिन लेबर और ऑफिसर का रेशियो कैसा है, लेबर 13 है तो ये 7 है, तो बोले 13 का कितना फोल्ड हो गया, एलिगेशन आप पढ़े हुए हैं, 3000 फोल्ड हो गया, यहां पर भी 3000 फोल्ड करना पड़ेगा। जब 3000 फोल्ड इसको हम करेंगे तो यहां पर आपका 21,000 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला कि इसमें से ये आपका एक बार घटा है, एक बार इसमें से ये घटेगा, तो यहां पर अब हम लिख रहे हैं 21,000 माइनस x, ये चीज ये। अब बोले इन्हीं दोनों का आपको जो ना अंतर पूछा है, अंतर, तो बोले इसमें से हम जब लेस करेंगे, जैसे इसमें से x प्लस में 39,000 ऐसे, और ये उल्टा सा लग रहा है x माइनस ऐसे यहां पर, ठीक है, देखते हैं x माइनस 21,000, तो अब बोलिए माइनस x माइनस 21,000, तो वो साइन चेंज कर दिए, और इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का अंतर यहां से आ गया पूरे 60,000। ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 में दिख रहा है। यहां पर क्या हुआ देखिए, हम लोग यहां से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए हैं, और फिर इधर से भी इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये x, हाँ, तो 39,000 प्लस x है, 39,000 प्लस x हो गया, और ये आपका x माइनस 21, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया 60,000। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिए। 10 नंबर में करना कुछ नहीं है, बस प्रोसेस आपको हम बता दे रहे हैं, उसी के अनुसार आप बढ़ते हैं। बॉड मैस ब्रैकेट ये सबको मेंटेन करना है, तो एक लुक हम देते हैं, देखते हैं फास्ट में करके इसमें क्या सिचुएशन आपका बनना। देखिए बोले इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 1/2 ऑफ ये है, तो यहां पर क्या बन जाएगा 1/2, 8 3 24, 1 25/3, ठीक है, तो ये 25/6 हो गया, और गुना करेंगे तो 6/25, गुना करेंगे 6/25, तो ये क्या हो रहा है 7 दूना 14, 1 15/2, वहां पर भागा है, और यहां से आपका 5/4 है, ब्रैकेट पे ध्यान देना, ठीक है,
मिडिल ब्रैकेट है, चलिए 5/4 माइनस में 1/2, और यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बोले ये क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन पहले होगा इसका, तो 4 6 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 4 से 3 होगा, 6 से 2 तो ऐसा, और ये आपको जो है ना 2 दूना 4 1 5/2, इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या आ रहा है, तो एलसीएम 12 होगा, ये 2 से आपका 6 6 5 30, तो ये 29 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, और 29/12 तो है ही, ये 29/12 ये गुना हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये जो आया था ना, ये आ गया था उल्टा में 6 और बट्टा में 25, ठीक है। तो इसी को अब जो है आप आगे बढ़ाएंगे, तो आप पूरा लिखते हुए बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से इसमें आपको जो है कौन सा आंसर आएगा वो हम बता दे रहे हैं, यही प्रोसेस आप करेंगे। और 10 नंबर में आंसर केवल आपको हम दिखा दे रहे हैं कौन सा हो सकता है इसका, तो 10 नंबर में परहैप्स आपको ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिस्टम से बढ़ना है, ये कैलकुलेशन हम किए थे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से फिर जब बढ़ेंगे तो यहाँ से 6 दूना 12 है ना, 6 दूना 12 हो गया ये चीज़, इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, तो 29/100, फिर गुना करेंगे तो 100/29 घटाएंगे, सॉरी, फिर यहाँ पर उल्टा करके कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, बोर्ड में केवल मेंटेन करना है। चलिए 11 नंबर में देखिए, यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 kg चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में चीनी की खपत कितनी होगी, बोलिए 6 दिन में चीनी कितना, 24 दिन में 6 kg, तो 18 दिन में कम, 24 दिन में 6 kg तो 18 दिन में कम, तो 18 और बट्टा में 24, तो यहाँ से काटेंगे 6 से 4 बार में कटेगा, तो 2 से 2 बार में 9, तो 4.5 kg आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसका आंसर आप 4.5 kg लगा देंगे, ठीक है, 4.5 kg। चलिए अगला 12 नंबर में बोला कि एक तालाब इतना लंबा चौड़ा गहरा है, धारिता, बोले वॉल्यूम जब आपसे पूछा गया तो क्या दिक्कत है, बोले इसका जब आप वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम इसमें क्या होगा, क्यूबाइड है, तो L इंटू बी इंटू एच से बनेगा, L इंटू बी इंटू एच कर लीजिए, L 50 मीटर है, B आपको 35 मीटर है, और ये 2.5 मीटर है, ऐसा, तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है। बोले 25 हम 10 कर दिए, अब यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये 0 और ये 0 कट गया, अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो 35 है और आपको जो है 25 5 125 है, ये गुना कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, तो 625 हो जाएगा, ठीक है, और 375 हो जाएगा, 375, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5 7 7 6 13 4375 खोजिए, ये दिख रहा है, ये इस प्रश्न का आंसर। एक तालाब की धारिता में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का कंसेप्ट आ जाएगा, वही लगा दिए हैं। चलिए अगला पढ़िए। बोला 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकता है, 20 पुरुष 20 दीवार को कितने दिन में पेंट करेगा, तो कितने दिन में बोला, तो पहले 45 दिन लिखिए, और चलिए सोचिए, पुरुष था 16 अब हो गया 20, आदमी बढ़ने से समय कम लगेगा, तो 16 ऊपर 20 नीचे। चलिए यहाँ पर बोला है कि 15 दीवार पहले था लेकिन अब 20 दीवार है, तो काम ज़्यादा हो गया, तो 20 ऊपर 15 नीचे, 48 आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 48 डेज लगेगा, ये इस प्रश्न का आंसर। चलिए 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बोलिए 16% लाभ पर जब भी बिकेगा, 16% लाभ पर जब भी बिकेगा तो आप यहां से कैलकुलेट करिए, ये तो है ही, ठीक है, और 16% लाभ का अर्थ होता है 116 और बट्टा में 100, तो आपका विक्रय मूल्य इससे बढ़ेगा, यही आपके प्रश्न का आंसर देगा। बोलिए यहां से कट गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 5 2 8 है ना, और 2 से ये 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 129 बार में, 12 5 60 ऐसा, और 129 और 58 को गुणा करना है, ठीक है, ऐसा, तो 8 9 72 यूनिट पे 2 आना चाहिए, ठीक है, तो यूनिट पे 2 इन सभी में आ रहा है, तो गुना करना पड़ेगा, 8 9 72 हो गया, और 8 दूना 16 16 7 था ना, देखिए 8 9 72 का 2 7 बचा, 8 दूना 16 और 7 करेंगे तो 23, फिर 8 2 10 होगा, 5 9 45 हो गया, और 60 4 64 हो गया, इसको जोड़ा जाएगा तो 2 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा और 7 आएगा, 7482 खोजिए, 7482, ये आपके प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 15 नंबर में क्या बोला है, देखिए बोला एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिला और उम्मीदवार को उतना मत मिला जितना बाकी दोनों उम्मीदवार को मिला है। बोलिए विनर है, लूजर 1 लूजर 2 ऐसा 2 है, तो इन दोनों को अगर एक एक मत मिला है, 1 +
1, तो इसको अकेला में 2 मत मिला है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि विजयी उम्मीदवार को उतना ही मत मिला जितना बाकी दोनों उम्मीदवार को मिला, और बोल रहा है कि पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मिला है, तो इसको 1-1 वोट मिला, तो इसको 2 वोट मिला है, ऐसा। अब क्वेश्चन यहां पर बोला कि यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा, तो बोले ये तो 1-1 का रेशियो हो गया ना, 2-2 1-1 का रेशियो हो गया, तो विनर को मिलेगा पूरे का आधा। तो यहां पर कितना मत था, 1500 का आधा कर दीजिए तो 750। इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप आंसर कर देंगे 750। चलिए 15 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर पर आते हैं। 16 नंबर क्या कहता है उसको देखिए। 16 देखिए, एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास 2 विकल्प है, क्रमशः 10%, 15% का 2 क्रमिक छूट या 25% का एकल छूट। तो दोनों विकल्पों के बीच अंतर क्या होगा, देखिए अंतर बहुत इजीली निकलता है। ध्यान रखिएगा कि सिंगल डिस्काउंट 25% है और ये 2 डिस्काउंट मिला करके 25 हो जाता है, 10 और 15 का 2 है, ये मैच कर गया। तो अंतर जो निकालिएगा बहुत इजीली निकलेगा, और अंतर निकालने का तरीका होगा कि आप जो है पूरे 2700 रुपये का यहाँ पर 15 गुना में 10 और बट्टा में 100 ये परसेंट निकाल लीजिए, आपके प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कट चुका है और ये आपका 10-10 भी कट चुका है। इसको काटेंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और 27-3 41, कितना 27-3 81, तो 40-81 ये मेरे ख्याल से आ जा रहा है। 40 पॉइंट में 50 लगा दीजिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख लिए 5 से कटा है 3 बार में, तो 81 अब बट्टा 2 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो 40.5 आ रहा है, जिस जगह पर दिखा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर में क्वेश्चन आपको बोला है और बहुत टैक्टफुली इसको डील करना है। बोलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आज यहाँ पर 8675123 नंबर दिया है और इसको एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है। भागफल आपको 33611 है और रिमाइंडर यहाँ पर आपको 3485 है। तो आपका ये डिवाइजर ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। बोले वो डिवाइजर निकलता कैसे है, उसके लिए 8675123 में आपको पहले रिमाइंडर घटाना पड़ेगा, ऐसा ये वाला, और बाय में अगर हम ये कोसेंट लगा देते हैं जो 33611 है, तो इसी से हमारा डी का मान निकल जाता है। और वो कैसे निकलेगा, तो 13 में से आपका ये 8 जाता है, तो ये बचता है इस जगह पर 5, ऐसा, और ये 33611 ऐसा। तो इसी से हम लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। एक बार केवल हम डिजिट सही से देखते हैं, 3485 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए 3485। चलिए 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा, बस इसी से डिसीजन लीजिए। बोले आज इससे ये कटेगा तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यूनिट पर कट के जो है ना यहाँ से ये 8, मीनिंग है आपका वही आंसर हो सकता है जिसमें कि यहाँ पर आपको जो है जो डिवाइजर होगा उसके यूनिट पर 8 आना चाहिए, है ना। यूनिट पर 8 आएगा तभी इससे गुना होकर के 8 बन सकता है। तो बोले यूनिट पर 8 जो है आपका इसमें नहीं है लेकिन बाकी 3 में है, इसीलिए थोड़ा और आपको बढ़ना पड़ेगा। तो आंसर तो इसी 3 में हो सकता है, अब यहाँ पर देखना है कि जब ये थोड़ा घटेगा तो 33 से इसमें कितना चांस लग सकता है, तो इसको भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। और ये जो है ना 258 ये आपका जो है चांसेस बन रहा है, चूँकि यहाँ पर जो है 8 लाने के लिए, है ना, ये 8 तो इसका यूनिट पर आ ही गया ये चीज़, यहाँ से 25 है ना, जैसे ये 25 लिखा है, बोलिए 25 3 75 होगा तभी ना ये 86 के करीब जाएगा, इसीलिए ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये अंदाज लीजिएगा, इतना घटा के भाग दे दीजिए तब तो फाइनल आंसर आएगा ही प्रोसेस से, लेकिन आपको ये काम नहीं करना, आप यहाँ पर इसी प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 17 का आपको आंसर आ गया 258। चलिए 18 नंबर क्या कहता है, बोला कि आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बाहर एक वायलेंस बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखा। बोलिए ये एक सर्कल दिया है और यहाँ से ऐसे एक टेंजेंट है, यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट है, आर बाहर में है और यहाँ पर केंद्र होगा इस प्रकार से। तो बोला कि आर ए लिखिए, आर बी लिखिए, ओ केंद्र वाला वृत्त है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, मीनिंग ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, और बोला ए आर बी 70 डिग्री है, ए आर बी 70। तो बोले जैसे यहाँ से ये मिलाएंगे तो 70 का आधा हो जाएगा 35-35, लेकिन चलिए वो मिलाने का शायद काम ना पड़े क्योंकि आपको एंगल ये पूछा है, तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको जो है ना एंगल जो पूछा है उसके लिए उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो बोलिए
अब जब यहाँ से ये पूरा 70 होगा तो एक ही जी के इसमें लगाना है मैथ का कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए वहाँ 90 डिग्री हो गया। तो अब तो ये आराम से निकल जाएगा ना, 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री और माइनस में 70 डिग्री। तो यही आपका एंगल AOB देगा जो आपसे पूछा जा रहा है। एंगल क्या पूछा है? AOB का माप ऐसा। तो बोले 180 में 70 हम घटाएंगे, 180 में 70 तो 110 डिग्री आएगा और वही 110 डिग्री यहाँ पर है जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि वर्षों के किस सेट में प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है। बोलिए, बोला कि कौन सा सेट ऐसा है जिसमें विकल्प में बोले 1998 2000 है ना, 98 2000 ये है और यहाँ पर 2008 और 2010, तो 2008 और 10 कहाँ पर ये वाला है ऐसा। और किसके बारे में बोल रहा है वो चीज़ देख लीजिए। तो वर्षों के किस सेट के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत है ना अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बिल्कुल इक्वल है। तो देखिए, अगर हम इस 98 2000 वाले में आएंगे तो यूनिट मिलाइए 1 0 5 ऐसा, तो 5 6 11 और 1 12 और इसका यूनिट लेते हैं कौन सा फिर 8 और 10 वाले का। तो यहाँ पर कौन है 8 10 वाला, तो बोले ये 9 8 17 7 9 16 6 5 11 ऐसा, ये मैच नहीं किया, मीनिंग है ये आंसर नहीं होगा। केवल यूनिट से भी हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना वो नहीं। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन को अगर देखें 2003 और 5 का है ना, 2003 और 5, तो बोले 2003 और 5 कहाँ पर है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ है ना 3 और 5। तो बोले ये 3 और 5 में जो है जब जाएंगे ऐसे तो 7 4 11 9 20 7 27, तो इसके लिए यूनिट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो कि 7 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर उसमें कौन सा दिया है 2003 5 के में 13 15, तो 13 15 में देखिए जी ये ऐसा करके 5 1 6 और 1 7, बोले यहाँ यूनिट मैच किया है, इसलिए इसका हम पूरा डिटेल्स लेकर के भी देख सकते हैं। तो आपको जो है यही आंसर होने का चांस बन रहा है, इसमें भी मैच नहीं करेगा शायद, है ना। तो आप कैसे इसको डील कर रहे हैं, तो देखिए यूनिट को पहले देख लेते हैं और उसके बाद अगर एक्यूरेसी के लिए पूरा देखना पड़े तो पूरा भी देख सकते हैं। तो चलिए 3 और 5 के लिए हम लेंगे ये जो ऑप्शन है ना, आपको हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं ऐसे, देखिए ये जो ऑप्शन है 3 5 वाला ये वाला, इसके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे। तो इसका आंसर जो देंगे वो कैसे, बोले 3 से 5 में आप सर्च करिए तो क्या क्या है, देखिए 167 है, फिर क्या है 44 है, 39 है 39 और 17 है। चलिए इसको जोड़िए तो 7 4 11 9 20 7 27 हो गया, आपका 2 बचा हुआ है, 2 6 8 4 12 3 15 1 16 हो गया, 1 1 2, तो ये 267 और उसके साथ 13 15 में आना। तो 13 15 में आपको क्या क्या लिखा है, 150 है, 45 है, 51 है, 21 है, इसको भी एग्रीगेट करिए तो 5 2 7 यूनिट तो मिलेगा, 5 4 9 5 14 2 16 और 1 1 2, देख रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये ऑब्वियसली आपका आंसर है। तो चलिए ये सब इजी क्वेश्चन होता है, एसएससी के दोनों एग्जाम में आपका ग्राफ एंड टेबल से हल्का क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए एक घन का टोटल सरफेस एरिया, बोले एक घन का टी ऐसे होता क्या है, तो 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला घन का टोटल सरफेस एरिया, ये 96 बराबर में 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर दिया है ऐसा। तो अब यहाँ से 6 से ये कटेगा 16 बार में, तो 16 बराबर में भुजा का स्क्वायर हो गया, इसीलिए अगर भुजा निकाला जाए तो 4 बन गया ऐसे। अब क्वेश्चन बोलता है उसका वॉल्यूम बताइए, तो बोलिए वॉल्यूम तो भुजा का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा जो आपको 64 आ जाएगा, तो 64 में टिक लगा दीजिए, आंसर हो गया। चलिए 20 के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर पर। 21 नंबर क्या बोला, 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का जब टी ऐसे आप लेना चाहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो आपको याद होगा 2 बनता है और यहाँ से आपको LB BH HL, LB BH और HL, इसीलिए इसी पर बैठा देना, 2 होगा, 17 गुना में 8 हो जाएगा, 8 गुना में 3 हो जाएगा और फिर 3 गुना में 17 हो जाएगा। तो चलिए ये घनाभ का टी ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं ऐसे, यहाँ से बनेगा 2, इसी जगह से इसको कैलकुलेट करना है 136, ठीक है, 8 3 24 17 3 51, तो यहाँ से आपका बना 2 और गुना में क्या है 30 20 50 10 60, 160 होगा, तो आपका 200
11, तो ये आपको जो है ना 422, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इजी है। बोलिए घन का टीएस से पूछा तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और घनाभ का टीएस से पूछा तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस में HL। चलिए 22 नंबर, किसी सप्ताह एक कर्मचारी का औसत आय 180 रुपया, सोमवार से शनिवार तक इतना रुपया अर्न किया, तो रविवार को कितना। बोले इसको हम जोड़ेंगे, यहीं से जोड़ते हैं। 5 2 7, 5 12 और 5 17 और 5 22, 2 बचा, 2 2 4, 8 12, 6 18, 7 25, 1 26 और 1 27, 2 बचा, तो 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 2 9 और 1 10, ऐसा ये टोटल। और वहाँ पर 180 को जो है ना 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। कितना आ गया, ऐसे 1260, ये ठीक है। ये इसी में से इसको लेस करना पड़ेगा। 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और फिर 188 में टिक लगा दीजिए, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। बोला 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। बोले समय का अर्थ क्या होता है, तो डिस्टेंस और बाय में टाइम टेकन, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो बोले 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब खंभे को पार करेगी, सिग्नल पोस्ट को पार करेगी, आदमी को पार करेगी, तो अपनी लंबाई पार करेगी। तो दूरी तो 180 मीटर है, स्पीड 54 किलोमीटर बराबर है, कन्वर्सन करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो आप कैलकुलेट किए तो आ गया 12 सेकंड, क्योंकि 18 3 54, 3 5 15, 15 से 12 बार में कटेगा और 12 सेकंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बोला है यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है। बोले 49 लीटर मिश्रण है दूध पानी का, 63% दूध है और दूध की सांद्रता 70 करना है, तो बोले 70 माइनस में 63 और फिर 100 में दूध आपका 70 हो गया। अब तो ये नीचे, इसी को हम सॉल्व करेंगे। 49 होगा, यहाँ से आपका 7 होगा और यहाँ से 30 होगा, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 9 63 हो गया, 7 9 63 और 7 4 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 और बट्टा में 30 होगा। तो 30 से आपको 11 चांस लग जाएगा, 30 11 330 और 13 और बट्टा में 30, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर जस्ट एक फॉर्मूला है और उसी पर आधारित सिचुएशन है। इसके लिए बोल रहा है कि देखिए इफ x प्लस y प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान आपको 3xy जेड होता है, ठीक है। तो ऐसा, तो अब क्या निकला कि ये जो आपसे पूछा है, तो बोले चूंकि ये 0 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए हम समझ गए कि इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो आज इसके जगह पर यही 3xyz लिखा जाएगा और माइनस में फिर 3xyz होगा। तो इसको बढ़ाने पर आपका पूरी तरह से कट के आंसर 0 लगा दीजिएगा, जो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है आज पूरे 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डील किए हैं। ये बार बार आपको झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है, लगातार प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है। एसएससी रेलवे, बिहार एसएससी है ना, एसएससी का दोनों एग्जाम, सीजीएल सीएचएसएल, उसके बाद में आपको जो है सीपीओ, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार का सिपाही भर्ती, कोई भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं तो इतने लेवल तक का क्वेश्चन उसमें काम कर जाता है। जब हम एसएससी सीजीएल भी देते हैं तो लेवल इस बीच में जो है थोड़ा सा उसको डाउन किया गया है अभी 1-2 साल में, ठीक है। और पहले तो थोड़ा ज़्यादा टफ पूछता था, तो सारे में ये टोटल आपको काम करेगा। अच्छा से पढ़िए और हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस चैनल से बेनिफिट ले सके। थैंक यू।